तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी अरेबिक स्टाइल सिंगल लेयर फोरहेड नोज पीस। तो ये फ्लेक्सिबल नकाब है। यहाँ पर मैंने इलास्टिक अटैच की है और इसको आप इजीली नीचे भी कर सकती हैं। इसको किस तरीके से बनाना है इसकी फुल डिटेल मैंने आगे वीडियो में शेयर की है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। यहाँ पर जो मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ वो हिजाब चादर में से बचा हुआ पीस है। आपके पास भी अगर इस तरह का जॉर्जेट का पीस बचा हुआ है तो आप भी ये नकाब बहुत इजीली बना सकती हैं। यहाँ पर मैं कोर वाली साइड को अलहदा कर रही हूँ और इसके किनारों को मैं काट कर बिल्कुल सीधा कर लूँगी ताकि मुझे कटिंग में कोई दुश्वारी ना आए। आपने ऐसा फैब्रिक यूज़ करना है जो ट्रांसपेरेंट ना हो। अगर आप शिफॉन का फैब्रिक यूज़ कर रही हैं तो उसकी आपको डबल लेयर रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर मैं सिंगल लेयर में जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमें नोज पीस के लिए चौड़ाई चाहिए वो है 13 इंच। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ मेजरमेंट है। और जो हमें लंबाई चाहिए नोज पीस के लिए वो है 15 इंच। तो यहाँ पर मैं 15 इंच पे मार्क लगा लूँगी। अगर आपको अपना नकाब इससे लंबा करना है तो आप 17 इंच तक इसकी लंबाई ले सकती हैं। दोनों साइड्स पर मैं इसी तरीके से मार्किंग लगा लूँगी और मार्किंग लगाने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी ताकि इसकी कटिंग नीचे हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नोज पीस को काट कर अलहदा कर लिया है। उसके बाद हम काटेंगे एक स्ट्रिप। तो यहाँ पर जो मैं थिन स्ट्रिप काट रही हूँ इसकी चौड़ाई मैं लूँगी 2 इंच। तो 2 इंच के ऊपर इस तरीके से मैं पूरे कपड़े पर निशान लगा लूँगी और इसकी लंबाई है मेरे पास 20 इंच। तो आपको 20 इंच की एक लॉन्ग स्ट्रिप काट लेनी है या 10-10 इंच की आप 2 स्ट्रिप्स भी कट कर सकती हैं। मैं यहाँ पर ये स्ट्रिप एक साथ कट करके स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिप की भी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे अपने फोरहेड पीस की। तो जो हमने फोरहेड का पीस है कैनवस पीस, उसकी हमने जो लंबाई लेनी है वो है 13 इंच। और यहाँ पर जो मैं इसकी चौड़ाई लूँगी वो है 4.5 इंच। आप इसको 4.5 से 5.5 इंच तक भी ले सकती हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। आप इस साइज़ को बहुत इजीली फॉलो करके नकाब बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच के ऊपर मार्क लगा लिया है और उसके बाद मैं फैब्रिक को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे फोरहेड पीस की भी कटिंग हो गई है। इस तरह डबल करके हम इसकी सिलाई करेंगे, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। इसके बाद हम नोज पीस जो हमने कट करके रखा था उसको ले लेंगे। अब हमने इसको बारीक बारीक मोड़ लेना है चारों तरफ से इस तरीके से। तो इस तरह बारीक मोड़ कर मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लूँगी। चारों तरफ आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर मैं इसको बारीक मोड़ रही हूँ और इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। इस तरीके से आपने इसके चारों किनारों को हैम कर लेना है। ये देखें, मैंने चारों तरफ से इसको मोड़ लिया है। अब इसकी लंबाई वाला हिस्सा ये है 15 इंच और इसके बाद जो इसकी चौड़ाई वाला हिस्सा है इसके ऊपर मैं 2 मार्क्स लगा लूँगी। यहाँ हमने इलास्टिक अटैच करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैक इलास्टिक नहीं थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक थिन स्ट्रिप कट कर ली है। अब मैंने अपनी इलास्टिक ली है तकरीबन 6 इंच के बराबर और इस स्ट्रिप की लंबाई है तकरीबन 10 इंच। तो मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके पहले मोड़ लूँगी और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लूँगी ऐसे।
अगर आपके पास ब्लैक इलास्टिक मौजूद है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इस स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके किनारे के ऊपर सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी इस तरीके से। बहुत आसान तरीका है किसी भी स्ट्रिप को सीधा करने का। स्ट्रिप को इस तरीके से सीधा करने के बाद ये देखें कितनी आसानी से स्ट्रिप सीधी हो गई है। हम इस तरह ये धागा कट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो मैं सेम मेथड को फॉलो करते हुए इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है। अब हमने इसके दोनों किनारों के ऊपर इस तरीके से पिन लगा देनी है और दूसरे किनारे के ऊपर भी मैं इस तरीके से इसके ऊपर पिन लगा दूंगी। इसके बाद हमने इसके दोनों एंड्स के ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। दूसरे एंड के ऊपर भी इसी तरीके से पिन हटा के आप सिलाई लगा लें। अगर आपको ये स्ट्रिप लंबी लग रही है तब से आप काट के छोटा भी कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने इसको दो में डिवाइड कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को हमने जो अपना नोज पीस तैयार किया था इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। ये हमारा लंबाई वाला हिस्सा है, इसका चौड़ाई वाला हिस्सा ये है जहाँ हमने दो मार्क्स लगाए थे। इस तरीके से आपने इस इलास्टिक स्ट्रिप को फोल्ड करना है और यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो पहले आप पिंसेस को अटैच कर लें दोनों एंड्स के ऊपर, फोल्ड करें और इस तरीके से हमने नकाब के ऊपर इसको अटैच कर लेना है। तो इसका बैक पार्ट है, फोल्ड करके लगाने से इसके ऊपर ज़रा नीट लुक आएगा। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। दोनों एंड्स के ऊपर हमने इलास्टिक को इसी तरीके से अटैच कर लिया है। ये हमारी इलास्टिक अटैच हो गई है। उसके बाद हमने एक थिन स्ट्रिप तैयार करनी है। तो यहाँ पर आपने एक थिन स्ट्रिप ले लेनी है जो हमने पहले ही काट के रखी थी। इसको इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करना है। उसके बाद एक और दफ़ा इस तरह फोल्ड करके हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये नकाब को बांधने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आपने इस तरीके से इस तरह की 20 इंच लंबी स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो 10-10 इंच की दो अलहदा स्ट्रिप्स भी तैयार कर सकती हैं। तो हमारी ये स्ट्रिप रेडी हो गई है। इसको मैं दो में डिवाइड कर लूँगी। ऐसे। तो अब बारी आती है फोरहेड पीस को तैयार करने की। तो यहाँ पर मैंने फोरहेड पीस ले लिया है। इसके ऊपर मैं फ्यूजिंग पेपर चिपका लूँगी आयरन की मदद से। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है और किनारे से इसको इस तरह से मोड़ कर भी प्रेस कर लिया है। यानी इस तरह से फोल्ड करके हमने इसको प्रेस कर लिया है। साइड से भी मैं सेम करूँगी। और मैंने यहाँ पर कोने पे ज़रा से कट्स भी लगा दिए थे ताकि फोल्डिंग में प्रॉब्लम ना आए। अब जो हमने स्ट्रिप्स कट करके तैयार करके रखी थी उसको अंदर इस तरह से रखना है और इसको बंद कर लेना है। दोनों साइड्स के ऊपर मैं इस तरह से स्ट्रिप्स को रख कर पिन अप कर लूँगी ताकि मुझे सिलाई के अंदर मुश्किल ना आए। दूसरी स्ट्रिप को भी हमने ऐसे ही रखना है और पिन लगा के इसको सिक्योर कर ले। अब दोनों साइड्स के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी। हमें सिलाई सिर्फ साइड्स के ऊपर लगानी है।
तो ये हमारा फोरहेड पीस भी तैयार है। अब हमें इसको अपने नोज़ पीस के साथ अटैच करना है। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर इस तरीके से मार्क लगा लेना है। इस तरह डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेम प्लेस के ऊपर इस तरीके से निशान लगा लें। इसके बाद हमने जो इलास्टिक अटैच की थी नोज़ पीस के साथ, उसको हम पेन की मदद से अपने फोरहेड पीस के ऊपर सिक्योर कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इनके जो रफ एजेस हैं वो फोरहेड पीस के अंदर चले जाएंगे इस तरीके से। फिर हमने इसको फोल्ड करते हुए, टॉप वाला पार्ट तो ऑलरेडी फोल्डेड है, नीचे वाले पार्ट को हमने फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा नोज़ पीस कंप्लीट और ये एडजस्टेबल है, इसलिए आप इस नोज़ पीस को नीचे भी आराम से कर सकती हैं और दोबारा ऊपर भी इसको एडजस्ट कर सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।